Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes. Myself Saucy. Today we will learn right use of can and could auxiliary verb. But first of all, you subscribe my channel to find latest update. Friends, आज हम लोग can और could auxiliary verb का इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में यदि कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो हम उस सेंटेंस को देखकर ये पहचान सकेंगे कि कहां हमें कैन का प्रयोग करना है और कहां हमें कुड का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कैन का यूज देखते हैं कि कहां कहां करते हैं। कैन के यूज में हम आपको ये बता दें कि रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कैन का प्रयोग हम 4 तरीके से कर सकते हैं। कैन का प्रयोग, पहले कैन की हिंदी भी जान लीजिए। कैन को जब किसी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं अर्थात हम कह सकते हैं प्रेजेंट एक्शन को जब दर्शाया जाता है तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब कैन का प्रयोग हम 4 तरीके से कर सकते हैं। अगर पावर दिखाते हैं तो पावर के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। यदि हम एबिलिटी शो करते हैं अर्थात योग्यता तो वहां भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटी दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। और यदि नेचर बताना हो किसी व्यक्ति का तो वहां भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार कैन का यूज किए हुए हैं। एग्जाम्पल है, मैं इस डिब्बे को उठा सकता हूं। मैं इस डिब्बे को उठा सकता हूं। देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में सकता हूं आया है, इसलिए यहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां सकता हूं अर्थात प्रेजेंट एक्शन को दर्शाया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जी हां, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस डिब्बे को उठा सकता हूं अर्थात यहां पर आपकी पावर, मेरी पावर दर्शाई जा रही है अर्थात पावर है तभी तो मैं डिब्बे को उठा सकता हूं। तो इस सेंटेंस में सकता हूं आया है लेकिन क्या शो कर रहा है? यहाँ पावर, शक्ति को शो कर रहा है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में कैन का यूज किया है। इस ट्रांसलेशन को हम ये भी कह सकते हैं, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स अर्थात मैं इस बॉक्स को अर्थात इस डिब्बे को उठाने के लिए सक्षम हूं। अर्थात यहाँ कह सकते हैं प्रेजेंट एक्शन को दर्शाया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का प्रयोग शक्ति बताने के लिए किया पहले एग्जाम्पल में। ठीक है ना? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब इस ट्रांसलेशन में क्या है? इस ट्रांसलेशन में अंग्रेजी बोल सकता हूं अर्थात मेरे अंदर इतनी क्या है? कैपेसिटी है? नहीं। पावर है इंग्लिश बोलने की? नहीं। मेरे पास एबिलिटी है अर्थात मेरे पास इतनी योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, एजुकेटेड हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो यहां दूसरे ट्रांसलेशन में हमने दिखाया योग्यता। और ये भी जो है अंत में देखिए सकता हूं आया है, प्रेजेंट एक्शन शो कर रहा है। अगर इसको सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका कैन के यूज में देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इस तरीके से इसका यूज होगा। तो दूसरे ट्रांसलेशन में हमने क्या देखा? योग्यता को देखा, इसलिए हमने यहां पर कैन का प्रयोग किया। क्या? योग्यता बताने के। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि और हम कैन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, मैं उसको पैसे दे सकता हूं। तो यहां भी देखिए अंत में सकता हूं आया है अर्थात ये भी प्रेजेंट एक्शन को दर्शा रहा है और अंत में सकता हूं आया है। लेकिन ये क्या है? ये पावर थोड़ी ना है अर्थात आप में इतनी शक्ति है कि आप पैसे दे सकते हो? नहीं। आपके पास इतनी योग्यता है, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हो कि आप पैसे दे सकते हो? ये भी नहीं। तब क्या यहाँ शो हो रहा है? यहाँ पर आपकी कैपेसिटी शो हो रही है अर्थात आपके पास इतना सामर्थ्य है, आपको भगवान ने इतना क्षमता दिया है कि आप किसी की मदद कर सको अर्थात यहाँ कैपेसिटी शो हो रही है अर्थात क्षमता। तो क्षमता दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई कैन गिव यू मनी। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल 4 कह रहा है कि ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहां भी सकता है आया है और ये भी प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? ईमानदार व्यक्ति का ये नेचर होता है अर्थात ईमानदार व्यक्ति का ये स्वभाव यहां शो हो रहा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन।
ठीक है ना। तो हमने चारों एग्जाम्पल में क्या देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने पावर को देखा, पावर शो करने के लिए किस प्रकार कैन का प्रयोग किए। सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि एबिलिटी शो करने के लिए किस प्रकार हमने कैन का यूज किया। थर्ड एग्जाम्पल में देखा कि कैपेसिटी शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और लास्ट के फोर्थ एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस प्रकार स्वभाव बताने के अर्थात नेचर बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम कैन का राइट यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम रूल नंबर सेकंड में देखते हैं कि कैन का प्रयोग और हम कैसे कर सकते हैं। तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि कैन का प्रयोग हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी अर्थात सैद्धांतिक संभावना व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जी हाँ, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आपको आएगा। एग्जांपल है, विद्युत खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना, विद्युत खतरनाक हो सकती है। तो यहां पर क्या है, यहां एक सैद्धांतिक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि यह सत्य हो सकता है, यह सत्य हो सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यह भी सैद्धांतिक संभावना है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट कैन बी ट्रू। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम कैन का प्रयोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए अब हम रूल नंबर थर्ड देखते हैं कि कैन का प्रयोग और हम कैसे कर सकते हैं। तो रूल नंबर थर्ड कहता है कैन का प्रयोग हम परमिशन अर्थात अनुमति के को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। अगर हमें अनुमति लेनी है तो हम या अनुमति देनी है तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं एग्जांपल में, तुम यह किताब ले सकते हो। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू कैन टेक दिस बुक। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको अनुमति दिया जा रहा है किताब लेने के लिए, और यहाँ आपने देखिए सकते हुआ है। तो यहाँ भी हमने कैन का यूज किया। फ्रेंड्स, कैन के यूज में हम लोगों ने इस तरीके से सीखा कि कैन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कैन के यूज के बाद अब हम लोग यूज ऑफ कुड देखेंगे कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कुड का प्रयोग हम जब किसी ट्रांसलेशन के अंत में शका सकी शके, शकता था सकती थी सकते थे, अर्थात कह सकते हैं कि पास्ट एक्शन को शो किया जाए तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आइए रूल नंबर फर्स्ट के साथ देखते हैं। कुड का प्रयोग भी हम चार तरीके से कर सकते हैं। पहला है रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट एबिलिटी अर्थात भूतकाल की योग्यता दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट पावर भूतकाल की शक्ति को दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। एंड पास्ट कैपेसिटी और भूतकाल की क्षमता को दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुड के प्रयोग में अपने एग्जाम्पल देखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कुड का प्रयोग इस प्रकार चार तरीके से कर सकते हैं। तो रूल एग्जाम्पल फर्स्ट है, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सकते हैं आया है, लेकिन हम यहाँ कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक विनम्र निवेदन है। तो यहाँ हम कुड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ देखिए हमने कुड का यूज किया, किस लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, कृपया क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। इसमें भी हमने क्या शो किया है, इसमें भी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ भी हम कुड का प्रयोग करके इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा, कुड आई टेक योर बुक प्लीज। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, घोड़ा गाड़ी खींच सका। देखिए यहाँ अंत में सका आया है, इसलिए हम यहाँ कुड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें शो क्या हो रहा है, एक्सप्रेस किस चीज का हो रहा है, यहाँ पर पास्ट पावर को शो करा जा रहा है, अर्थात यहाँ भूतकाल की शक्ति को व्यक्त किया जाए। तो यहाँ हमने पास्ट पावर अर्थात भूतकाल की शक्ति को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम कुड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द हॉर्स कुड पुल द कार्ट। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं अपना अपमान सह सकता था। तो यहाँ भी सकता था आया है, लेकिन इसमें शो क्या हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कैपेसिटी अर्थात क्षमता और सामर्थ्य।
अर्थात मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है कि मैं अपमान सह सकता हूँ। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई कुड वेयर माई इंसल्ट। आई कुड वेयर माई इंसल्ट। यहाँ जो है कुड का प्रयोग हम किसके लिए किए? यहाँ कुड का प्रयोग हम कैपेसिटी शो करने के लिए किए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि कुड का प्रयोग और हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने आप सभी को पहले ही ये बताया कि कुड का प्रयोग जब किसी ट्रांसलेशन के अंत में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे आता है तो करते। लेकिन यदि किसी ट्रांसलेशन के अंत में पाया वर्ड आता है या पाए शब्द आता है तो भी हम वहां कुड का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, वह खेल पाया। अगर इस तरीके से ट्रांसलेशन आता है वह खेल पाया, तो यहाँ अंत में देखिए पाया आया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम इस ट्रांसलेशन को कुड से ही बनाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही कुड प्ले। अगर हम एक ट्रांसलेशन और लेते हैं, तुम यहाँ नहीं आ पाए, तुम यहाँ नहीं आ पाए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यू कुड नॉट कम हियर। निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, और अंत में पाए आया है, इसलिए यहाँ भी हम कुड का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो में कैन और कुड का राइट यूज देखा कि कहाँ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।